अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसीओ मार्केट की अपडेट। जैसा हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो स्लो डाउन हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, हायरिंग स्लो है, और ये इंडिकेशन है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है। और जिसका मतलब ये है कि फेड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए रेट कट करे। ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि फेड्स पे इस वक्त जो है इकोनॉमी स्लो डाउन का प्रेशर है, और साथ ही साथ टैरिफ्स का भी बम उनके सर पे रखा हुआ है ट्रम्प ने। और पब्लिकली उनको स्कोल्ड भी कर रहा है, उनको बुरा भला भी कह रहा है कि ये रेट कट नहीं कर रहे हैं और इकोनॉमी स्लो हुई हुई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त जो मार्केट देख रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि मार्केट तो बता रही है कि बड़ी बैड न्यूज़ है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये बैड न्यूज़ है इस वक्त बीटीसी के लिए। शॉर्ट टर्म गुड न्यूज़ है। वी विल सी द अनदर अपसाइड मूव। नो डाउट बीटीसी अभी जो है वो बियर फ्लैग में है, और जो ऑल्ट्स हैं वो बड़े चॉपी हुए हैं। जैसे हम बाय करते हैं वो अच्छी खासी करेक्शन मार देते हैं, और हमें होल्ड करते वक्त भी टेंशन दे रहे हैं। तो मैं स्टिल आपसे कहूँगा कि वीकली चार्ट और 3 डे चार्ट मोस्टली चार्ट्स के प्ले आउट हो रहे हैं। एवेक्स, डॉट, एटम, आडा, एक्सआरपी थोड़े रिस्क पे हैं, मगर साथ ही साथ हमें थोड़ी इसको बाइंग भी कर रखी है। और इंशाल्लाह हमारे अभी लास्ट वीक से जो हमने बाइंग की थी उसके सारे के सारे आर्ट्स के टीपी लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ब्लाइंडली तो नहीं खेलना है, सपोर्ट्स और लेवल को देखना है और फिर बात करनी है। तो अभी की जो सिचुएशन है, बैड न्यूज़ है इकोनॉमी की, और उसके साथ साथ जो बीटीसी है वो अपनी होल्ड सपोर्ट जो है वो नहीं छोड़ रही है 1,03,300 की, और अभी 1,03,900 की सपोर्ट पे है। तो इतनी बैड न्यूज़ के बावजूद भी 1,03,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि ये बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बीटीसी। तो लेट्स सी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। बीटीसी इस वक्त जो है वो उसने बड़ा शार्प रिटर्न लिया है यहाँ से, और इसने 1,03,600 की, 1,03,900 की सपोर्ट को टेस्ट किया, और दोबारा इसी पे रोटेट कर रही है प्राइस। तो हम अभी देखेंगे कि प्राइस का जो आगे का लेवल है 1,05,300 का, इसको इसने ब्रेक करके होल्ड करना है। और उसके बाद 1,05,900 का लेवल होगा। मगर मैक्सिमम जो हमारा एक्सपेक्टेड जोन था वो है, जो लास्ट हमारी बाइंग थी 1,07,300 का, जो अभी तक हम वेट कर रहे हैं। अभी हमने स्टिल यहाँ बाइंग की है, क्योंकि ये सपोर्ट थी 1,03,300, 1,03,900 की ये सपोर्ट है, और यहाँ हमने बाइंग की है। और हमारे इमीडिएट टारगेट्स ये 500, 1,05,000 की रेंज है, और इसका ट्रेलिंग हमारा है ऊपर है 1,07,300 के लगभग। तो बेस्ट के सिनेरियो, क्योंकि आगे 17-18 को फेड्स की मीटिंग आ रही है, वहाँ एक्सपेक्टेड है रेट कट करने का। जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिहाज से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होंगे, जो मेरी नज़र में अभी बहुत मुश्किल है, मगर हो भी सकता है। इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा क्लियरली कि रेट कट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से अर्ज़ किया था कि फेड्स अभी देखेंगे कि दूसरी बार भी अगर नेगेटिव आती है ग्रोथ, तो फिर वो हो सकता है कि रेट कट हो जाए। मगर अभी कबल इस वक्त कहना, मैं कहूँगा कि अभी होल्ड किया जाए। और मार्केट क्योंकि ऑलरेडी टॉप्स पे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि अभी इनको करेक्शन लेनी है, और उस करेक्शन को प्ले आउट करने के लिए ये गुड न्यूज़ फ्लोट हो सकती है कि रेट कट कर दें, और रेट कट बहुत कम होंगे, पॉइंट फ्रैक्शन होगी, और उसके साथ साथ भी मार्केट करेक्शन में आ सकती है। उससे पहले हम कौन से लेवल देख सकते हैं? 1,06,800 से लेके 1,07,600 के रेंज होंगी हमारी, और मैक्सिमम जो गुड जोन है वो 1,09,000 के करीब हो सकता है। तो ये वो लेवल्स होंगे जिन पे हमारी नज़रें होंगी आगे। जो बैड न्यूज़ अभी फ्लोट कर रही है, तो मैं इसको एज ए गुड न्यूज़ प्ले आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट भी है। 1,03,900 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है, और ये इंशाल्लाह प्ले आउट होगी दोबारा। पहले हमारी यहाँ बाइंग थी, उसकी हमने टीपी ले लिए थे। स्टिल हम पार्शली टीपी लेते हैं, तो हमारी बाइंग दोबारा यहाँ है, एडअप है, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर प्रॉफिट उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने पहले उठाए प्रॉफिट्स। तो आप लोगों ने नज़र रखनी है इस बात पे, और इस चीज़ पे नज़र रखनी है। 1,03,600 को अगर ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज़ होती है मार्केट, तो फिर आपने देखने हैं 1,02,400
और 1,07,000 के मैक्सिमम जोन होंगे जो वर्स्ट के सिनेरियो अगर अभी आया तो ये एक बियर ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट आए नीचे और 1,02,000 को टेस्ट कर ले और फिर यहाँ छोड़ना नहीं है, हमें यहाँ बाय कर लेना है। ठीक है, अभी ये बाइंग है। अगर इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया तो फिर हम ये बाइंग करेंगे। गुड लक गाइस, ऑलवेज मैनेज रिस्क, अवॉइड ग्रीड एंड गुड लक। थैंक यू गाइस।